चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल का किया स्वागत। इसरो ने दी जानकारी का चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच स्थापित हुआ संवाद। चंद्रमा के बेहद करीब पहुंचा हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 फाइनल डीबूस्टिंग के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर हुई। विक्रम लैंडर ने भेजी चांद की नई फोटो। कोने से झांकती धरती भी आई नजर। अब चांद से महज 25 किलोमीटर दूर लैंडर सूर्योदय का कर रहा इंतजार। 23 अगस्त को लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में हो चुका होगा सूर्योदय। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। सूर्य की रोशनी का प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल को मिलेगा फायदा। 23 अगस्त की शाम 5:20 से इसरो की वेबसाइट पर होगा लैंडिंग का सीधा प्रसारण। शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद। दिल्ली के चाणक्यपुरी में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर तैयारियां। नेहरू तारामंडल में किया गया खास एलईडी का इंतजाम ताकि लोगों को न हो लैंडिंग देखने में दिक्कत। अहमदाबाद इसरो में बनाया गया है लैंडर विक्रम की आंखें और दिल। 23 अगस्त की शाम टीम के वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास। दिल्ली की प्राइवेट कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी के जरिए दिखाया चंद्रयान की पूरी यात्रा। स्कूली बच्चों ने समझी चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रयान 3 की यात्रा को लेकर उत्सुक। सीएम शिवराज ने वैज्ञानिकों को दी अब तक की सफल यात्रा की शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर अभिनेत्री करीना कपूर उत्साहित। बच्चों के साथ देखेंगी सीधा प्रसारण। 22 से 25 अगस्त तक 2 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहले 2 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका का दौरा। लौटते समय जाएंगे ग्रीस। 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। इस साल ब्रिक्स की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, जिसने अफ्रीकी देशों समेत 67 देशों को बैठक में आने का न्योता दिया है। 25 अगस्त को ग्रीस के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस ने किया है निमंत्रित। 40 साल में किसी इंडियन पीएम की पहली यात्रा। भारत ग्रीस के पीएम के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को लेकर होगी चर्चा। बिहार में जाति जनगणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए 28 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय हुई। चारा घोटाला केस में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई। जमानत रद्द करने की अर्जी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। टीआरएस ने 115 सीटों पर जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। गजवेल कामारेड्डी से लड़ेंगे केसीआर। राज्यसभा में दोबारा चुनकर आए 9 सांसद लेंगे शपथ। बीजेपी के एस जयशंकर और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन भी हैं शामिल। जुहू में कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा। लगातार 4 बार चुनाव हार चुके मंडेलिया के समर्थकों ने किया बवाल। राहुल गांधी के चीन के जमीन कब्जा करने वाले बयान पर सियासत जारी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोलने की दी सलाह। कहा उनके दिमाग और मुंह के बीच कनेक्शन नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत, इसमें कोई नई बात नहीं। चीन पर राहुल के बयान का कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने किया समर्थन। कहा उन्होंने लद्दाख के लोगों की उठाई है आवाज। राहुल गांधी ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगा में लोगों से की मुलाकात। सुरक्षा कर्मियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। लद्दाख में 4 दिन गुजारने के बाद अब करगिल और श्रीनगर का भी दौरा करेंगे राहुल गांधी। लद्दाख में राहुल ने कहा था चीन ने हड़पी भारत की जमीन। 2024 से चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। मुस्लिम धर्मगुरुओं की सभा में कहा बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी एनआरसी। इमामों और मौलानाओं की बढ़ाई सैलरी। ममता के ऐलान के बाद भी बंगाल इमाम एसोसिएशन खुश नहीं। सैलरी राशि महज 500 बढ़ाने पर जताई नाराजगी। 2500 रुपए इजाफा की थी उम्मीद। ममता बनर्जी ने मोदी पर साधा निशाना। बोली पीएम मोदी को हटाने के लिए जो भी होगा जरूरी वो करूंगी। पीएम मोदी के पास सिर्फ 6 महीने का वक्त। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ईडी की पूछताछ से नहीं मिली राहत।
हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 20 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रा का हुआ तबादला। मुंबई में होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक। आम आदमी पार्टी भी होगी शामिल। नारायण राणे के बेटे नेता नीतीश राणे ने संजय राउत को दी चुनौती। कहा, दम है तो सिंधुदुर्ग या फिर रत्नागिरी से चुनाव लड़कर दिखाएं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत। सामना अखबार में राहुल श्रीवाले के पाकिस्तान से कनेक्शन पर लेख को लेकर की गई थी शिकायत। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के मंत्री गावित के विवादित बोल। कहा, मछली खाने की वजह से अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की आंखें और त्वचा दिखती है खूबसूरत। समुद्राच्या किनारे राहणारे, मँगलोरचे समुद्राच्या किनारे त्यांची दररोज मासे खायचे, बघितले का तिचे डोळे। बिहार में अब पार्क पर छिड़ा घमासान। अटल पार्क का फिर बदला नाम। वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने अब फिर से अटल पार्क का नाम बदलकर रखा कोकोनट पार्क। लक्कड़बाग स्थित पार्क का नाम पहले कोकोनट पार्क था, इसे बदलकर किया गया था अटल पार्क। फिर से नाम बदले जाने पर बीजेपी ने उठाया सवाल। 2024 में गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा ही होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने किया दावा। अमृतसर में किसानों ने लगाया टोल प्लाजा पर धरना। कहा, गिरफ्तार किए किसानों नेताओं को किया जाए रिहा। दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग डिप्टी डायरेक्टर के पद पर था तैनात। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया एक्शन। मासूम से रेप के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश जारी। सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव से मांगी रेप केस की रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट के सामने अभी तक दर्ज नहीं हुआ पीड़िता का बयान। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान, जब अधिकारी ही रेपिस्ट मानसिकता के होंगे तो कैसे बचेगी दिल्ली की बेटियों की इज्जत। रेप केस पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। कहा, रेप कांड पर या तो पर्दा डालेगी केजरीवाल सरकार या एलजी और केंद्र पर फोड़ेगी जिम्मेदारी का ठिकरा। शहजाद पूनावाला का सीएम केजरीवाल परिवार। बोले, सत्येंद्र जैन के केस में पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता चुके हैं केजरीवाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन में बरपा हंगामा। स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। वकील की वेशभूषा में आए शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका जूता। आकाश सैनी का आरोपी का नाम। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले आरोपी आकाश सैनी को पीटा, किया लहूलुहान। पुलिस ने जैसे तैसे आरोपी आकाश सैनी को बचाया, हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी अमित साहू ने सेक्सटॉर्शन के जरिए कई लोगों को किया ब्लैकमेल। गोपालगंज में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के पिता बनारस त्रिपाठी का 98 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। बेलसर गांव में अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज को लेकर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने चलाया चक्का जाम अभियान। यूपी के रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी का दिखा अनोखा अंदाज। बाबा के बुलडोजर पर चढ़कर शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बने अस्थायी मंदिर में झूले पर विराजमान हुए रामलला। श्रावण पूर्णिमा तक किसी झूले पर रहेंगे रामलला। सावन में पंचमी को रामलला को झूलनोत्सव के लिए झूले पर बैठाने की परंपरा। इस झूले पर दर्शन और पूजा का सिलसिला रहेगा जारी। लेह में शहीद जवानों को लेकर चंडीगढ़ में बोले आप नेता सुशील गुप्ता। मुश्किल समय में शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं हम। ऑस्ट्रेलिया में जारी मालाबार युद्धाभ्यास का हुआ समापन। सैन्य अभ्यास के दूसरे चरण में एंटी सर्फेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज के साथ लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल्स भी शामिल। रांची में पुश्तैनी कला को सहेजने में जुटा आदिवासी परिवार। बांसुरी कारोबार से परिवार को आर्थिक मुनाफे की उम्मीद। शिलांग में बीएसएफ इंटर फ्रंटियर जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ। स्कूली बच्चों के साथ कॉलेज के बच्चों ने कई तरह के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुवाहाटी में 23 अगस्त से स्टार्टअप उत्सव का आयोजन। छोटे कारोबारियों को किया जाएगा प्रोत्साहित।